भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLD-HCM का सफल परीक्षण किया है। ये प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित की गई है। यह मिसाइल अपनी गति, रेंज और सटीकता के कारण भारत को एक नई रणनीतिक ताकत प्रदान करेगी। ETLD-HCM एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया है। यह मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित की गई है, जो भारत की सबसे एडवांस मिसाइल प्रोजेक्ट में से एक है। इसकी खास बात यह है कि यह मौजूदा सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से कहीं अधिक घातक और तेज है। ETLD-HCM की विशेषताएं इसे दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में शामिल करती हैं। यह मिसाइल मैक 8 की रफ्तार से उड़ान भरती है, जो लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि तुलना करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की गति मैक 3 यानी लगभग 3,675 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ETLD-HCM ब्रह्मोस से 3 गुना तेज है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, जो ब्रह्मोस की 290 किलोमीटर से बढ़कर के 450 किलोमीटर से कहीं अधिक है। यह भारत को अपने दुश्मनों के गहरे इलाकों तक हमला करने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल 1000 से 2000 kg वजन के पारंपरिक या परमाणु वारहेड ले जा सकता है। इस मिसाइल में स्क्रैम जेट इंजन लगा है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। यह पारंपरिक रोटरी कंप्रेसर की ज़रूरत को खत्म करता है और हाइपरसोनिक गति को लंबे समय तक बनाए रखता है। इस मिसाइल को कम ऊंचाई पर उड़ती है, जो इसे रडार से बचने में मदद करती है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाते। यह मिसाइल 2000 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकती है, जो हाइपरसोनिक गति के दौरान उत्पन्न गर्मी से निपटने के जरूरी है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च की जा सकती है, जो इसे रणनीतिक लचीलापन देती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी उत्तर से दक्षिण लगभग 1600 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 650 से 750 किलोमीटर है। अगर इस मिसाइल को भारत के पश्चिमी बॉर्डर जैसे जम्मू कश्मीर या गुजरात से लॉन्च की जाए तो यह पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों को कवर कर सकती है, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे प्रमुख सैन्य और नागरिक ठिकाने इसके कवर में आ जाते हैं। केवल कुछ दूर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र जैसे बलूचिस्तान के कुछ हिस्से इस रेंज के बाहर आ जाते हैं। कुल मिलाकर लगभग 90 से 95% इस मिसाइल की मारक क्षमता में आ जाता है। चीन की भौगोलिक चौड़ाई पूर्व से पश्चिम लगभग 5200 किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 5500 किलोमीटर है, जो इसे विशाल बनाता है। भारत के उत्तरी बॉर्डर जैसे अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख के लॉन्च होने पर ETLD-CM चीन के पूर्वी और मध्य हिस्से को निशाना बना सकती है। चीन का पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा जैसे शिजियांग का गहरा भाग 1500 किलोमीटर के रेंज से बाहर रहेगा। चीन का 25 से 30% क्षेत्र इस मिसाइल के रेंज में आ जाता है। इस तरह ETLD-HCM भारत को पूरे पाकिस्तान और चीन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नज़र रखने की क्षमता रखता है। जय हिंद, जय डीआरडीओ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।